स्वागत है आपका स्काई इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और शुरुआत करेंगे खबरों की। गुरुवार को पंधाना के बोरगांव बुजुर्ग में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मिलादुन पर्व को लेकर गांव के दीनदयाल नगर से जुलूस की शुरुआत की। डीजे की धुन पर जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के पुरुष, महिलाएं, युवक, युवतियां व बच्चे सम्मिलित हुए। जुलूस गांव के मुख्य मार्गों से बड़ी धूमधाम से निकाला गया और इस दौरान रथ पर खिराला के बाबा भी मौजूद रहे। जुलूस जब गांव के मां बागेश्वरी चौक स्थित गणेश पांडाल में पहुंचा तो यहां मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने कौमी एकता की मिसाल पेश की और साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाई। मुस्लिम समुदाय के युवाओं की इस पहल को गणेश मंडल समिति के हिंदू युवाओं ने सराहना की। साथ ही गले मिलकर दोनों ही समुदाय के युवाओं ने पर्व की शुभकामनाएं दी। इधर जुलूस में बोरगांव चौकी प्रभारी रामप्रकाश यादव सहित पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। पंधाना से सुमित मंडलोई की रिपोर्ट। मेरे ख्वाजा की बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के साथ गणेश विसर्जन की धूम सीहोर में भी देखी गई। श्रद्धालु विसर्जन में मूर्तियों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते चले रहे थे। पूरी रात गणेश विसर्जन अखाड़े और मनमोहक झांकियों का निकलना जारी रहा। कई अखाड़ों में युवा और बच्चों ने श्रद्धालुओं को हैरत अंगेज करतब करते श्रद्धालुओं को झुका दिया। विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम विट्ठलबर समिति सीहोर अति मनमोहक झांकी का निर्माण किया। सीहोर से सुजीत रेखवार की रिपोर्ट।
प्रसंग सुनाया जा रहा है जिसमें भगवान शिव जी अपनी गुरु के साथ आपका स्वागत है अभिनंदन है आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ढोल धमाल की गूंज और डीजे की धुन पर थिरकते हुए अखाड़े प्रदर्शन कर नगर में युवाओं ने गुरुवार को गणेश प्रतिमाएं मुख्य मार्गों पर विसर्जन के लिए निकाली। आकर्षक झांकियों ने नगरवासियों का मन मोह लिया। जहां एक ओर बड़ी धूमधाम से गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकाली, वहीं दूसरी ओर विसर्जन स्थल पर लोगों ने नम आंखों से प्रतिमाओं को विसर्जित किया। बता दें कि गुरुवार को पूरा दिन नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर चला और इसी को लेकर नन्हे बच्चे भी ढोल बजाते हुए प्रतिमाओं को विसर्जित करने निकले। पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पंधाना पुलिस बल भी पूरी तरह तैनात रहा।
चलने दो चलने दो हम यहाँ पर हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गजानन महाराज को यहाँ से 12 बजे खंडवा पदम कुंड की ओर ले जाएंगे। यहाँ 12 बजे से ये जल समारोह निकलेगा। मम्मी है 12 बजे कल श्री गणेश भगवान को खंडवा पदम कुंड ले जाया जाएगा। आप सभी यहाँ हमें सहयोग प्रदान करें। शाम में यहाँ पर 8 बजे गुलाल आरती होगी। चलो जय श्री गणेश, आते जाओ खाते जाओ, जय श्री गणेश की कहते जाओ। ये भंडारा निरंतर ऐसा ही चलता जा रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से हम समस्त बस स्टैंड के जितने भी समस्त व्यापारी बंधु हैं, आप सभी के सहयोग से विगत 20 वर्षों से ये भंडारा ऐसा ही चलता आ रहा है और ऐसा ही चलता जाएगा और ऐसा ही बढ़ता जाएगा। इस भंडारे में हमें समस्त व्यापारी बंधुओं ने जो सहयोग किया है, भगवान श्री गणेश भगवान और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। महिलाओं के लिए अपने विशेष व्यवस्था की गई है। आते जाओ, जितनी भी हमारी मात्र शक्ति है, जितनी यहाँ आए की संकोच है, भोजन करे। ये भगवान श्री गणेश की प्रसादी है, ये प्रसादी ग्रहण करे। मंडला जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारी विगत 1998 से मात्र 300 रुपए में कार्यरत हैं। उनकी सुध आज तक किसी शासन प्रशासन ने नहीं ली। वर्तमान महंगाई में 5000 रुपए महीना देकर 24 घंटे काम लिया जा रहा है। अंशकालीन कर्मचारियों का कहना है, सरकार हमें कम से कम दैनिक वेतन भोजन में पदोन्नति तो कर सकती है। सभी विभागों में यहाँ तक कि कोटावार रसोइयों तक की सरकार ने सुध ले ली है, पर हम गरीब कर्मचारियों की समस्या सरकार को दिखती क्यों नहीं, जबकि कई बार सरकार को अवगत कराया गया है। आखिरकार सरकार चुप्पी साधे बैठी है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। नहीं ठीक है पढ़ लिया सर। उस पेज पलटा दो, अन्ना पलटा दो। और ये भी हमारा ये भी मांगा है। नहीं ये अपन की परमिशन। ये बैठने अंशकालीन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मामा हो या मामी हो, मांग हमारी पूरी हो। मामा हो या मामी हो, मांग हमारी पूरी हो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। चौहान की पुतला है। गलत तो नहीं लिखा है। नहीं ठीक है पढ़ लिया सर। उस पेज पलटा दो, अन्ना पलटा दो।
और ये भी हमारा ये भी मांग है नहीं ये अपन की परमिशन ये बैठने आज आपके द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है? सर देखो, हमें 5,000 में बिल्कुल भरण पोषण नहीं हो पा रहा, ना हम अपना खुद का गुजारा नहीं कर पा रहे, ना बच्चों का कुछ पा रहे हैं। तो हम यही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें पूर्णकालीन किया जाए अंशकालीन से। और मैडम लोग हमारे छात्रावास में 5,000 में 24 घंटे की ड्यूटी पूरी करते हैं, काम लिया जाता है। कब से कर रही हैं आप? और सर हमें तो 5-6 साल हो गए। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। 5,000 मिल रहा है। आगे क्या चाहती हैं? सर हमें पूर्णकालीन कर दिया जाए बस। और अगर ऐसा नहीं होता सरकार के द्वारा तो? सर वोट से वंचित हो जाएंगे बस। बोले। हम अंशकालीन कर्मचारी हैं सर, हमारी मांगें पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री तक के हमारी आवेदन निवेदन हुआ, लेकिन अभी तक सुनाई नहीं पड़ा, उसका कोई जानकारी अभी तक नहीं लगा। नहीं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं सर, हमको अंशकालीन तो पूर्णकालीन किया जाए और दैनिक वेतन भोगी में किया जाए, और जो योग्यता के अनुसार हैं तो उन्हें नियमित भी किया जाए। जो 15-20 साल से काम करते आ रहे हैं उन लोगों को नियमित किया जाए, और जो पीछे हैं तो उनको भाई कलेक्टर दर तो कम से कम किया जाए, कम से कम। बाकी सब पटवार लोगों का हो गया, आशा भूषण का हो गया, लेकिन अंशकालीन कर्मचारी का कोई सुनाई नहीं। अभी जो वेतन दी जा रही है उसमें आपका भरण पोषण परिवार का बिल्कुल नहीं हो पा रहा सर। 5,000 में कोई भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। बच्चे लोग बीमार होते तो इलाज करने के लिए आदमी तरस जाता है, इधर उधर भीख मांगना पड़ता है सर। तो इस वजह से हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि हमारा ये मांगे पूरी करें, और नहीं तो फिर चुनाव में आगे आपका क्या कदम रहेगा यदि आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो? चुनाव में बहिष्कार करेंगे सर 2000 चिन्ह में। हाँ, नियमित नहीं तो फिर वोट भी नहीं। नारा लगाओ। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ खंडवा के द्वारा आंदोलन के 32वें दिन धरना स्थल पर क्रमिक भूख हड़ताल के साथ जिले के लगभग 240 पटवारी गणों के द्वारा शासर्त सामूहिक इस्तीफे तैयार कर तहसीलदार के नाम दिए गए। तहसील खंडवा, पंधाना, पुनासा, हरसूद, खलवा के समस्त पटवारियों के द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे साथियों का उत्साहवर्धन किया गया और धरना स्थल पर मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रशांत दीक्षित के द्वारा मुख्यमंत्री से अपील कर पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों का निराकरण करने की मांग की गई। धरना स्थल पर हरिओम तिरोल, तपन सिसोदिया, सुमित कटारिया, गौतम अर्झरे के द्वारा अनशन किया गया। वो भी मिले, ये चीज हम सब समझते हैं, परंतु एक चीज और उसमें बहुत बड़ी खामी है। सरकार हर 10 साल में एक समय वेतनमान देता है। मतलब आप अगर कोई पद पे आए हो, पद है, वो मान लिया जाता है कि भाई ये इस पद के लायक हो, मतलब पटवारी से आरई मान लेते हैं, परंतु आरई के बराबर उसको वेतन नहीं देते। 2100 जैसे पे ग्रेड पे अगर पटवारी की नियुक्ति हुई तो आरई का 2800, उसको 2800 मिलना चाहिए, नियम तो ये है, परंतु 2800 नहीं मिलता। वो 2100 प्लस 400 और जोड़ के उसको 300 और जोड़ के 2400 पे ग्रेड देते। मतलब पूरे सर्विस काल में 3 समय वेतनमान एक कर्मचारी को मिलते हैं। ये भी विसंगति को दूर करने के लिए हमारे प्रांतीय संघ के द्वारा हाईकोर्ट में जो इंदौर खंडपीठ है उसमें याचिका भी लगाई थी और हम उसमें जीत भी गए। भैया मैं एक चीज और बताता हूँ कि पटवारी से आरई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये एक चैनल है। ये कितनी बड़ी विडंबना है भैया कि पटवारी के पद पे आदमी नियुक्त होता है, पटवारी के पद पे ही रिटायर हो जाता है। ये शायद आपने देखा होगा, पदोन्नति होती नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पद नहीं रहते हैं, शासन के पद रिक्त नहीं है, 2000 आ रही है, सभी को आ रही बनाना संभव भी नहीं है, ये चीज हम सब समझते हैं, परंतु एक चीज और उसमें बहुत बड़ी खामी है। सरकार हर 10 साल में एक समय वेतनमान देता है। मतलब आप अगर कोई पद पे आए हो।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अवैध कारोबार में लगे हुए ट्रैक्टर अंधी दौड़ में ऐसे पागल हो चुके हैं कि राह चलते इनको इंसान दिखाई नहीं देते हैं। आज यही नजारा बम्हानी थाना अंतर्गत बम्हानी बाजार से बिछुआ रोड पर देखने को मिला, जहां तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने कोचिंग से आ रही 2 छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की पत्थर पर टकरा गई, जिससे एक बच्ची के सर पर चोट आने से सर फट गया। तो वहीं दूसरी लड़की के कंधे में चोट आई है, जिससे डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया है। वहीं टक्कर के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया। ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्मी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला पंचायत मंडला के लिए रेफर किया गया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। पुलिस थाना बम्हानी बाजार के द्वारा मौके की जांच कर ट्रैक्टर मालिक और ड्राइवर की पड़ताल की जा रही है। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। इसमें ले जाएंगे ना? हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देखा उनके पास कछु नहीं है, वहाँ पे घूम रहे हैं। लौटे रहे हो बस मैं आ रहे अभी देख गिरो तुरंत सर पर अपने गांव साइड दबगा होगा साइड देख हेलो देखिए साइकिल टूटवा ये कम लगो, की साइकिल टूटी कम ये कम लग गई हो, ज्यादा लगू जला के तो दुबली पतली थी। कोई नहीं रहे खेत वाले देखो बहुत दूर तक खिड़की है लगा ना बच्चे है तो क्या कैसा हादसा हुआ है आपके साथ? हम लोग कोचिंग से घर जा रहे थे तो एक ड्राइवर आया, मतलब ट्रैक्टर वाला, वो पूरे रास्ते में चला रहा था ट्रैक्टर। हम लोग अपने साइड से जा रहे थे और वो आके घुसा दिया हम लोग के ऊपर। आपका कहाँ के रहने वाले हो? क्या हादसा हुआ आपके साथ? ट्रैक्टर चढ़ा दिया था गाड़ी। ट्रैक्टर किस ओर जा रहा था? वो हम लोग के साइड आ रहा था और हम लोग घर जा रहे थे कोचिंग से। जिसको माथे में चोट है और एक कंधे में दर्द बता रही है, तो प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चे को, दूसरी बच्ची को आंतरिक चोटें बताई जा रही है, शायद पैर में फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सारी जांचें, चूंकि आज अवकाश का दिवस अपने यहाँ संभव नहीं, तो बच्चों को आने वाले उपचार के लिए मंडला रेफर किया गया।
एक बच्ची की जिसके ऊपर से ट्रैक्टर ने ठोकर मारी है, सर में कितनी चोट है? सर में गंभीर चोट मान सकते हो उसको, बच्ची को। पुलिस मुलायजा उपरांत अपने उसको रिफर किया, अभी प्राथमिक उपचार कर दिए गए। जी। 2 लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से एक मेरी बहन है और एक उसकी फ्रेंड है। उसका नाम, मेरी बहन का नाम नीलम सिंह और है, और क्या कहते हैं उसकी फ्रेंड का नाम प्रांसी सिंह और है। प्रांसी सिंह और सर्री में रहती है और मेरी बहन बिछुआ में रहती है। वो लोग कोचिंग से वापस आ रहे थे, तब एक ट्रैक्टर वाले ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था और मेरी बहन को सिर में चोट लगी है और हाथ में वो क्या कहते हैं हाथ फ्रैक्चर हो गया। प्रांसी का भी हाथ फ्रैक्चर हुआ है शायद। अभी पापा मम्मी लोग और प्रांसी के पापा बमनी हॉस्पिटल में है। मेरी बहन को मंडला रिफर कर दिया गया है। प्रांसी शायद अभी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम कुमकुम सिंह और है। मैं नीलम सिंह और की छोटी वाली बहन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत दानीटोला जिला मंडला की आम जनता दानीटोला क्षेत्र के आसपास के ग्राम पंचायतों में पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आदिवासी बेगा जनजाति के लोग आर्थिक परिस्थिति से कमजोर है। वहीं ग्राम पंचायत दानीटोला में हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है और पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भी है। यहाँ पर आसपास के अन्य ग्रामों से विद्यालय छात्र छात्राएं आते हैं और बीच में हालोन नदी है। बरसात के समय छात्र छात्राएं शाला नहीं आ पाती है। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। बताओ, समझाएंगे ऐसे हालत है। वो पीछे है, जल्दी नहीं आ रहे हैं। भाई फोटो आई तक साड़ी वाड़ी घाट बनना चाहिए। आपका नाम? सुनीता मरावी। कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम ईश्वरपुर से। क्या समस्या है? हम लोगों के सारे नदी में जो पुल है उसके लिए समस्या है, अपने रोड के लिए समस्या है गांव के। और पीने के लिए पानी? जी, पानी भी पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम जा रहा है सर। अभी हम बरसात में कीचड़ कहीं भी से गड्ढा वड्ढा से पानी पीते हैं, टूटे हुए कुएं से पानी पी रहे हैं हम लोग। हम सरकार की तरफ से बहुत आवेदन लगाए, हमारे पंचायत के सचिव सरपंच नहीं सुन रहे हैं और ना हमारी सरकार भी नहीं सुन रहे है। तो हमारी मतलब का सरकार क्या हुआ फिर? हम जनता के कुछ सुनते नहीं, हमारे समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। तो हम किस सरकार को वोट दें? हम बिल्कुल रोड नहीं और पुलिया नहीं तो हमारा वोट भी नहीं। हम बिल्कुल पोलिंग बंद करेंगे, इस वर्ष वोट भी नहीं देंगे। अगर ऐसी स्थिति में हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी तो हम ग्राम पंचायत दानीटोला और इमलीटोला ईश्वरपुर की सभी जनता मिल करके आगामी चुनाव का वोटों का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम सभी आम जनता इधर का पूरा एक मत एक राय बन रहा है। इसको अभी तत्काल इसका स्वीकृति प्रदान मिले हमको, बस जिम्मेदार सरकार हो। जैसे अगर इसमें कई इस हलोन नदी में आवागमन छात्र छात्राएं बह भी चुके हैं, जान भी उनका चली गई है। इसका अविलंब बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ प्रोमेट्रिक छात्रावास भी है दानीटोला में, हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। भोका देवरी लोढ़िया ईश्वरपुर मलाफन नेजर से रूसी से बहुत आवागमन करते हैं छात्र छात्राएं, जो बरसात के समय आ भी नहीं पाते हैं। इसलिए इसको तत्काल पुल निर्माण किया जाए और प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण भी इसी के साथों साथ किया जाने की हमारा मांग है, निवेदन है, अपील है। ग्रामवासी ग्राम पंचायत इमलीटोला से आए हैं, विकासखंड घुघरी जिला मंडला। हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग रही है भेरवान घाट हलोन नदी पर पुल निर्माण। इसके लिए हमने सांसद को हमने आवेदन किया और उन्हें स्पॉट पर जगह को भी दिखाया। इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे क्षेत्रीय विधायक पट्टा जी, इनसे भी हमने आवेदन निवेदन किए, परंतु इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और लगातार सतत गत वर्षों से वहाँ जो समस्याएं हैं,
जो बच्चे नदी पार करके और शिक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल नहीं है, जिसके कारण वहाँ जनधन काफ़ी नुकसान भी हुआ है। काफ़ी ऐसा हुआ है कि नदी में 2-4 बार दुर्घटनाएं ऐसी कुछ हुई कि जान माल की भी वहाँ पर क्षति हुई है। और अब इसमें इसीलिए हम अब कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि वहाँ की समस्याओं को देखते हुए और हमारी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा 2023-24 के आगामी विधानसभा चुनाव का हम समस्त ग्रामवासी इस चीज़ के लिए हम बहिष्कार करने के लिए अग्रसर हमें होना पड़ेगा। और विशेष जी, मेरा नाम रोहित मरकाम, ग्राम पंचायत इमली टोला से हूँ, मैं सरपंच।